हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। इस वीडियो में जो चैप्टर अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में हमें दो टाइप की स्टेटमेंट्स को रेडी करना होता है, दैट इज कॉमन साइज बैलेंस शीट और कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। तो दोनों टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि पीछे वाले चैप्टर के अंदर हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का टॉपिक कवर कर चुके हैं। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें से आप अकाउंटिंग के काफी सारे टॉपिक्स को और भी कवर कर पाएंगे। तो आई होप ये टॉपिक जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं इसके बिहाफ पर आप ये चैप्टर भी कंप्लीट कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आखिर में है क्या और हम ये रेडी क्यों करते हैं। देखिए, जब भी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का डेटा हमारे सामने होता है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं लाइक बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उससे हमको एब्सोल्यूट फिगर के बारे में तो पता लग जाता है, पर हमारे बिजनेस की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, हमारी प्रॉफिटेबिलिटी, इसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं लग पाता। इसलिए हमको फाइनेंशियल एनालिसिस को फॉलो करना ही होता है। तो फाइनेंशियल एनालिसिस कह लीजिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का एनालिसिस कह लीजिए, एक ही बात है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालिसिस करने का ये हमारा एक सेकंड तरीका है, सेकंड मेथड है, दैट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर हमें करना क्या होता है, अब हम ये जान लेते हैं। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स के अंदर हम इंडिविजुअल फिगर्स को किसी एक कॉमन आइटम के साथ कंपैरिजन कराते हैं, जिसको हम कॉमन बेस भी कह सकते हैं। कॉमन बेस हम किसी को बना लेते हैं और उसी बेस के साथ हम हर एक आइटम को कंपैरिजन कराकर उसको परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। अब बात आती है कि बैलेंस शीट में कैसे होगा। बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी आइटम्स होंगी, हर एक आइटम को हम टोटल के साथ कंपैरिजन कराएंगे और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर क्या करेंगे, इसमें जितनी भी आइटम्स होंगी हर आइटम को हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कंपैरिजन कराना होगा और परसेंटेज फॉर्म में लिखना होगा। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को रेडी करना बहुत आसान है। अगर आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट और प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट आता है तो उसके बाद कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को रेडी करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। तो दोनों का फॉर्मेट क्या है ये बात मैं आपको पीछे वाली वीडियोस में समझा चुका हूं, पर हमारा इस वीडियो में जो टारगेट है सिर्फ यही समझाना है कि हमें कॉमन साइज बैलेंस शीट कैसे बनानी है और कॉमन साइज के बिहाफ पर हमको प्रॉफिट एंड लॉस की स्टेटमेंट कैसे रेडी करनी है। तो आइए अब हम सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कॉमन साइज बैलेंस शीट हमको कैसे रेडी करनी होती है। सिंपल सी बात है, ऊपर हमको क्या करना है, लायबिलिटीज के डेटा को फीड करना है। जैसे ही लायबिलिटीज के डेटा को फीड करेंगे नीचे हमको क्या लिखना होता है, एसेट्स का। बस फॉर्मेट को अब हम थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं। फॉर्मेट के अंदर क्या करना है, मान लीजिए मेरे पास 2019 का डाटा है तो मैं यहां लिख दूंगा, 2020 के डेटा को यहां लिख दूंगा। मान लीजिए मेरे पास 5 लाख, 7 लाख, 12 लाख, 18 लाख ये सब दिया हुआ है। इस सेल का डेटा भी मेरे पास अलग से है, ये है मान लो 4 लाख, 8 लाख, 12 लाख, 12 लाख। मान लीजिए कि मैं इनका टोटल कर देता हूं। टोटल करने के बाद 30, 7, 37 और 5, 42, तो 2019 का टोटल कितना हो गया, 42 लाख। 2020 की आइटम्स का टोटल 36 लाख। अब मैं क्या करूंगा, ध्यान से देखिए, 2019 की हर एक आइटम को मैं क्या करूंगा, टोटल के साथ कंपैरिजन कराऊंगा और यहां पर सामने परसेंटेज लिखता जाऊंगा। तो मैंने क्या करना है, 2019 का कॉलम परसेंटेज वाला मैंने अलग से बनाया हुआ है, 2020 का कॉलम परसेंटेज वाला मैंने अलग से बनाया हुआ है। तो मेरे को क्या करना है, 2019 की हर एक आइटम को, इंडिविजुअल आइटम को एक कॉमन बेस के साथ, जो कि हमने यहां पर क्या माना है, 42 लाख, तो 5 लाख को मैं 42 लाख से कंपैरिजन करूंगा और परसेंटेज यहां लिखता जाऊंगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, मैं इक्वेशन को थोड़ा सा इजी कर रहा हूं, मान लीजिए ये 40 है, तो मैंने क्या किया, 5 लाख को 40 लाख से डिवाइड किया और मुझे यहां पर क्या करना है, 100 में मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में निकालना है। तो मान लीजिए परसेंटेज आ गया 25%। हो सकता है कि कुछ और आए, बट मैं समझाने के लिए कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी किया जा सके। तो मैंने क्या किया,
5 लाख को 40 लाख से कंपैरिजन कराया और ये देख लिया कि 5 लाख 40 लाख का कितना परसेंट है, मान लो 25% है, मैंने यहां लिख दिया। इसी तरह से मुझे क्या करना है, 7 लाख को 40 लाख से कंपैरिजन कराना है और 2019 के कॉलम में 7 लाख 40 लाख का कितना परसेंटेज है यहां लिख दूंगा। इसी तरह से 12 लाख को, इसी तरह से 18 लाख को, तो 12 लाख का जितना आएगा वो यहां लिख दूंगा, 18 लाख का जितना आएगा यहां लिख दूंगा। इसी तरह से मुझे क्या करना है, 2020 के डेटा को भी सोल्व करना है। 2019 का परसेंटेज निकाला, 2019 के कॉलम में लिख दिया। 2020 का जो परसेंटेज निकालना है वो भी हमें इसी तरह से 2020 के कॉलम में लिखना है। मान लीजिए 4 लाख 36 लाख का कितना परसेंट है, तो मैं यहां सामने लिख दूंगा। 8 लाख को 36 लाख से कंपैरिजन कराऊंगा, परसेंटेज यहां लिख दूंगा। 12 लाख 36 लाख का कितना परसेंट है यहां लिख दूंगा। 12 लाख 36 लाख का कितना परसेंट है यहां लिख दूंगा। मतलब मैंने परसेंट निकालने के लिए क्या मेथड फॉलो किया है ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है। एक बात मैं आपको फिर से और बता देता हूं, यही बात मैं आपको फिर से और बता देता हूं। मान लीजिए इस 12 लाख को मुझे 36 लाख से कंपैरिजन कराना है, तो मैं क्या करूंगा, 12 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 100, तो इस 12 के सामने वाला परसेंटेज मुझे यहां लिखना है। तो मेरा कहने का क्या मतलब है, हम कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर क्या करते हैं, जिस सेल का, जिस ईयर का मैं परसेंटेज निकाल रहा हूं, उस ईयर की इंडिविजुअल आइटम्स को उसी साल के टोटल के साथ मैंने बस कंपैरिजन कराया, परसेंटेज फॉर्म में निकाला और सामने लिख दिया। 2020 का भी 2020 के कॉलम में परसेंटेज को लिख दिया। जब हम एसेट्स का डेटा बनाएंगे, एसेट्स के अंदर जब हम लिखेंगे, तो एसेट्स के अंदर भी हमें यही टेक्निक फॉलो करनी है। इस कॉलम को यहां पर परसेंटेज निकालने के लिए कंपैरिजन कराएंगे, यहां पर जितनी आइटम होगी यहां टोटल से परसेंटेज निकालकर परसेंटेज सामने सामने लिखते रहेंगे। 2019 की 2019 का परसेंटेज, 2020 के कॉलम में 2020 का परसेंटेज। तो ये हमारा कॉमन साइज का बैलेंस शीट रेडी हो जाता है। अब बैलेंस शीट बनाने से, कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाने से हमें क्या पता लग पाएगा, हम एनालाइज कर पाते हैं चेंज इन इंडिविजुअल आइटम। हर एक आइटम के अंदर, इंडिविजुअल आइटम के अंदर चेंज कितना आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पर 4 लाख को मैंने 36 से कंपैरिजन कराया, ये आ गया 37%, मान लीजिए 37% आ गया। तो मुझे ये पता लग जाएगा कि पिछले वाले साल ये आइटम इसकी 25% थी, अब ये इंक्रीज होकर इसकी टोटल की कितनी परसेंट हो गई है, 37% हो गई है। तो हम हर एक आइटम की चेकिंग कर सकते हैं। इंडिविजुअली फॉर्म में हम ये देख सकते हैं कि कितना चेंज आया, हमें एक ट्रेंड का भी पता लग जाता है। प्लस हमको ये भी पता चल जाता है कि हर एक आइटम के अंदर वेरिएसिस चेंज कितने आ रहे हैं इन रिलेशन टू टोटल। टोटल के बिहाफ पर हमको ये पता चल जाता है कि चेंजेस कितने आ रहे हैं, परसेंटेज के फॉर्म में भी पता लग जाता है और एब्सोल्यूट फिगर तो हमको साइड में पता लग ही रहे होते हैं। तो कॉमन साइज बैलेंस शीट का टॉपिक मैंने आपको समझा दिया है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। इसको रेडी करने का फंडा भी सेम ही है, बस ध्यान रखना हमको क्या करना है। मान लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का डेटा हमको गिवन है, 2019 में सेल हुई हमारी 25 लाख और 2020 में सेल हुई मान लो 40 लाख। अब यहां पर जितनी भी आइटम मुझे लिखनी है, हर एक आइटम को मैं क्या करूंगा, इसके साथ कंपैरिजन कराऊंगा। 2019 की जितनी भी आइटम्स होंगी उसको मैं 2019 की रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कंपैरिजन कराऊंगा और सामने क्या करता जाऊंगा, परसेंटेज लिखता जाऊंगा, जैसा कि हमने यहां पे किया। मान लीजिए यहां पर मेरी अदर इनकम है 5 लाख, तो मैंने क्या किया, 5 लाख को मैं 25 लाख से कंपैरिजन कराऊंगा। 5 लाख को किससे कंपैरिजन कराऊंगा, 25 लाख से। परसेंटेज करने के लिए मैंने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई मारा। तो 5 लाख को अगर मैं यहां पर करूं तो यहां पर कितना आ गया, 20% आ गया। तो मतलब मेरे पास क्या कहने का मतलब है कि ये 5 लाख 25 लाख का कितना परसेंट है, 20% है। मतलब 2019 में जो मेरी अदर इनकम है वो सेल का कितना परसेंट है, 20% है। कितना परसेंट, 20%। तो मैंने क्या किया,
2019 की हर एक आइटम को 2019 की सेल से कंपैरिजन कराया और मैं 2019 के कॉलम में लिखता रहा। ये 2019 का परसेंटेज का कॉलम, ये 2020 के परसेंटेज का कॉलम। जो टेक्निक मैंने यहां पर फॉलो की थी वही टेक्निक हमको यहां फॉलो करनी है, बस हमारा यहां पर डेटा चेंज हो जाएगा। यहां पर एसेट्स और लायबिलिटीज का डेटा गिवन था और यहां पर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का डेटा गिवन है। टेक्निक क्वेश्चन को सोल्व करने की वही है। इसमें हम टोटल को बेस ले रहे थे, इसमें हम किसको बेस लेंगे? इसमें हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस लेंगे। मान लीजिए मैं इस एक्सपेंस को परसेंटेज फॉर्म में निकालना चाहता हूं, तो इस एक्सपेंस को मान लीजिए मैं लिख देता हूं 25 लाख लिख देता हूं। इस एक्सपेंस को मान लो मैं 25 लाख लिख देता हूं 1 मिनट के लिए। तो मैं क्या करूंगा, 25 लाख को 25 लाख से कंपैरिजन कराऊंगा, मल्टीप्लाई 100 करूंगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 100% आ जाएगा। तो मुझे यह पता चल जाएगा कि 2019 में जो एक्सपेंस हुए वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितने कंपैरिजन में, कितने परसेंटेज में हुए। तो इसी तरह से मुझे क्या करना है, 2020 के डेटा को भी फाइंड आउट करना है। 2020 में भी मुझे क्या करना है, टोटल सेल से हर आइटम को कंपैरिजन कराना है। टोटल सेल को हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल सकते हैं, आपको मैं पीछे वाली वीडियोस में बता चुका हूं। तो हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से हर एक आइटम को कंपैरिजन कराना है। तो 2020 का जो परसेंटेज आएगा वो 2020 के कॉलम में लिख देना, 2019 का जो परसेंटेज आएगा वो 2019 के कॉलम में लिख देना। तो ये था हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट्स का टॉपिक। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में एक बात को ध्यान रखना, कभी भी ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स की जगह हमको कंपैरेटिव साइज स्टेटमेंट नहीं बनानी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट नहीं बनानी। अक्सर मैंने बच्चों को देखा है कि क्वेश्चन आता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का और हम सोल्व करके आ जाते हैं कॉमन साइज। कॉमन साइज कंपैरेटिव से थोड़ा सा हटकर है। अब कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स का टॉपिक क्या है ये आपको मैं पीछे वाली वीडियोस में बता चुका हूं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपके पास बुक है, अभी बुक को खोलिए, चैप्टर को देखिए, चैप्टर आपका चुटकियों में पूरा हो जाएगा। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो खत्म करने से पहले एक बात मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं, हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए हुए हैं, आप उसे भी स्टडी कर सकते हैं। तो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलता हूं अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।